तीनों कोर्स को इसमें रखा गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत कुशल व प्रोग्राम स्वयं सहायता भत्ता बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को। तो सारा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो बिहार है तो बिहार में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है, जो कि अब जो भी हमारा कार्यक्रम होता है या जो भी हमारी योजना चलती है वो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत चलाया जाता है। तो इसमें जो पहला योजना है वो हमारा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जी हाँ दोस्तों, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसके तहत 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जो कि यहाँ पे तीनों योजनाओं का नाम हम लिखे हुए हैं। जो पहला योजना हमारा है कुशल युवा प्रोग्राम, और जिसे हम केवाईपी कहते हैं, और जो हमारा सेकेंड योजना है वो हमारा स्वयं सहायता भत्ता, जिसे एसचे कहा जाता है इंग्लिश में, और जो हमारा थर्ड योजना, जो तीसरा योजना है वो हमारा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें जिसे हम यहाँ पे BSCC कहते हैं। तो आपको हम बताने वाले हैं कि आज हम फुल प्रोसेस बताएंगे कि जो हमारा कुशल युवा कार्यक्रम होता है, केवाईपी होता है, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने कोर्स अवेलेबल होते हैं, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है कुशल युवा प्रोग्राम, तो इसमें 3 कोर्स को सम्मिलित किया गया है। जो हमारा पहला कोर्स है BSCIT, तो इस BSCIT पहला हो गया। यहाँ पे सेकंड में है BSCLS और यहाँ BSCSS। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा BSCIT होता है, इसका मतलब होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका हिंदी मतलब होता है। और जो इसका जो नाम होता है जो BSCLS का, तो इसका होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। और जो यहाँ पे जो अंतिम योजना है, जो कोर्स है, तो इसका नाम होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। तो ये हमारा तीनों जो कोर्स है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि CIT के तहत क्या चीज़ का वो सिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे CIT में सिखाया जाता है हमें जो पहला यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, नेटवर्किंग, etc। तो इस सब की जानकारी हमें BSCIT के अंतर्गत दी जाती है। और जो हमारा होता है BSCLS, तो इसमें हमारा टेंस, वॉइस, नरेशन, ग्रामर, तो इस प्रकार से हमें इंग्लिश से जुड़ी जानकारी इस BSCLS के अंतर्गत दी जाती है। और जो हमारा होता है यहाँ पे सॉफ्ट स्किल, तो इसमें हमें इंटरव्यू, वाद संवाद, व्यापार कुशलता, व्यवहार कुशलता, तो ये हमारा जो सॉफ्ट स्किल के तहत हमें सॉफ्ट जानकारी दी जाती है। और यहाँ BSCLS में हमें बेसिक लैंग्वेज स्किल की जानकारी दी जाती है। और जो हमें CIT होता है तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा कंप्यूटर, ये हमारा तीनों कोर्स हो गया। और यहाँ पे क्या सिखाया था ये भी आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा कोर्स है वो कितने माह का होता है। जो हमारा केवाईपी कोर्स है वो कितने माह का होता है, तो देखिए आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोटल कोर्स कितने माह का होता है, तो यहाँ पे 3 महीना लिखा हुआ है कि ये जो हमारा तीनों कोर्स होता है, जो हमारा कुशल का कार्यक्रम होता है, ये हमारा 3 महीना का होता है। 3 महीना में हमें पर डे 4 घंटे का क्लास होता है, जिसमें कि हमारा 2 घंटे थ्योरी और 2 घंटे लैब को रखा गया है। तो एक दिन हमारा BSCIT और CLS चलता है, और जो सेकेंड डे होता है उसमें BSCIT और CLS चलता है। इस तरह से मिक्स करके हमारे क्लास को हर रोज 4 घंटे के लिए चलाया जाता है। तो देखिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है केवाईपी में नामांकन कैसे होता है। तो केवाईपी में जो नामांकन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी किया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पे है, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और फोटो। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो कि इसी डॉक्यूमेंट से हमारा जो नामांकन की प्रक्रिया है वो होती है। तो अब आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें नामांकन कराने के लिए हमें कहाँ से और किस प्रकार से नामांकन इसका कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हमें अगर कुशल युवा कार्यक्रम में अगर नामांकन कराना है तो इसके लिए हमें DRCC में जाना होता है, जिसका मतलब होता है जिला निबंधक परामर्श केंद्र, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वहां पे जाने के बाद ये जो आपको हम डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं यहाँ पे, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और फोटो, तो इस सब का ओरिजिनल और इसका फोटो कॉपी करा करके आपको लेके जाना होता है जिला में, जहाँ पे जिला निबंधक परामर्श केंद्र बनाया गया है। तो वहां से आपका ऑनलाइन होता है और इसका वेरिफिकेशन होता है। तो आपको हम बताना चाहते हैं जो इसका ऑनलाइन जो वेबसाइट है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे इसका 7 निश्चय जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहीं से इसका ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम टाइप किए 7 निश्चय, और देखिए यहाँ पे जो आया फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे 7 निश्चय का। तो आपको हम पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से इसका ऑनलाइन करते हैं। तो देखिए यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके इसके बारे में हमें ऑनलाइन कराया जाता है। फिर ऑनलाइन कराने के बाद जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, इसके तहत इसका वेरिफिकेशन होता है। तो जब सारा वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो देखिए आपको हम यहाँ में जहाँ पे कि आपका कुशल युवा कार्यक्रम का जो संस्था है वहाँ पे जिसमें चलता है, तो वहाँ पे लेके जाना होता है। और वहाँ से आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो लोग कर देते हैं, और आपका एडमिशन वो लोग कर देते हैं। तो देखिए आपको हम दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे
कि अब हमारा कोर्स कैसे होता है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले अगर उम्र सीमा की, कि इसमें केवाईपी में एडमिशन कराने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि जो जनरल कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें 15 से 28 वर्ष के बीच में अगर वो रहते हैं तो उनका केवाईपी में एडमिशन हो जाएगा। और वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें यहाँ पे 15 से 31 वर्ष में रखा गया है कि अगर उनका एज अगर 15 से 31 वर्ष होता है तो उनका केवाईपी में एडमिशन हो सकता है। तो आगे बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर एससी एसटी और हैंडीकैप हैं तो उन्हें 15 से 33 वर्ष उनके उम्र सीमा को रखा गया है कि अगर वो एससी एसटी हैं या फिर जनरल है या फिर ओबीसी और वो चाहे अगर हैंडीकैप हो गए हैं मतलब विकलांग हो गए हैं तो उनका एज हो जाएगा 15 से 33 वर्ष। तो इसमें आप कुशल युवा कार्यक्रम में एडमिशन करा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम केआईबी में एडमिशन करा चुके हैं तो इसका क्लास कैसे होता है। तो आपको हम बताना चाहते हैं इसका जो क्लास होता है वो आपका ऑनलाइन क्लास होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है ईरा, जो यहाँ हम लिखे हुए हैं ईरा, जिसका मतलब होता है ई लर्निंग रेगुलेशन फॉर ऑल। मतलब कि इस ईरा के ही तहत यह एक सॉफ्टवेयर है। वो बताना चाहते हैं कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे कि हमें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया जाता है। लॉगिन करने के बाद हमारा जो भी कोर्स का जो कंटेंट होता है तो उसी के तहत हमें पर डे क्लास करना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होता है। तो ये हमारा पूरी जानकारी हो गई कुशल कार्यक्रम के बारे में। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि स्वयं सहायता भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ हमें किस प्रकार से मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक टाटा गुड बाय।